जी नमस्कार दोस्तों। तो आज की कक्षा में हम लोग जो है कि करने वाले हैं कक्षा 10 का जो है कि संस्कृत का जो फर्स्ट सिटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो आज हम लोग उसके सवालों का जो है कि सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जल्दी से जो है कि आप हमारे चैनल के साथ जो है कि जुड़ जाइए और हम लोग जो है कि इसको जो है कि आज हम लोग जो है कि करने वाले हैं, उसके सॉल्यूशन को जो है कि करेंगे। तो जुड़ जाइए आप सभी सबसे पहले, और आइए हम लोग जो है कि इसके सवालों को करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला सवाल है बहुत ही आसान सवाल पूछा गया था और हमने जो है कि इसमें टिक लगा करके रखा है। तो देखिए, जो पहला सवाल था कि सत्य का जो मुख है वो किससे ढका हुआ है। सत्य से जो है किसका जो है कि मार्ग प्रशस्त होता है। तो स्वर्गलोक का बी फॉर बॉल इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है जो है आपका जो है कि हिरण्मयेन पात्रेन दृष्ट ये मंत्र किस उपनिषद से जो है कि संकलित है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा ईशावास्योनिषद से हो जाएगा। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये आपका जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि अपावृणु का जो है कि क्या अर्थ है। तो अपावृणु का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, हटा दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हटा दो हो जाएगा। पूषण अपावृणु शब्द आया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। सी फॉर इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कि अरे वाचल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है। तो ये जो कथन है आपका ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो सवाल आया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने कई बार आपको जो है कि बता रखा है कि अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहलः किस उक्ति है। तो ये आपका जो हो जाएगा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट सवाल क्या है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ऑप्शन दे रखा है क्षमा, क्रोध, लोभ, आलस्य। तो मैंने आपको बता रखा है कि आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसका क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है हमारा कि भवंत महेशः नमस्कारोमि किसका कथन है। तो ये जो कथन है वो ये कर्ण का कथन है। तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या है कि महतराम भिक्षाम याचे यह युक्ति किसकी है। तो ये किसकी युक्ति है? तो इसका जो हो जाएगा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया। तो इंद्र ने कर्ण से जो है कि छल क्यों किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अर्जुन की सहायता के लिए जो है कि इंद्र ने छल किया था। जो है कि अर्जुन जो इंद्र थे जो, तो अर्जुन के पिता थे, तो इसीलिए जो है कि अपने पुत्र को बचाने के लिए। तो इसका हो जाएगा बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा? दुर्गा पूजा के अवसर पर। तो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए हमारा नेक्स्ट है कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो योग सूत्र के रचनाकार आपका पतंजलि हो जाएगा। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट है कि कृषि विज्ञान के रचयिता निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका क्या हो जाएगा? कृषि विज्ञान के रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएगा बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा, पराशर हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट है कि वसुधा किसका पर्याय है। तो वसुधा किसका पर्याय है? तो वसुधा पर्याय है आपका पृथ्वी का। तो क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए हमारा नेक्स्ट है कि पटन देवी किस मंदिर में स्थित है। तो पटन देवी आपको तो पता ही होगा कि पटना में अवस्थित है। तो इसका क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनी। तो ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग फटाफट करने वाले हैं, हम लोग लेट नहीं करेंगे। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि बताइएगा कि रावण पद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो रावण पद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रव प्लस अनह। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि आ प्लस री प्लस आ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। तो री प्लस आ के सबसे कौन सा कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका जो होगा, इसका जो बन जाएगा आपका, तो री प्लस आ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। तो मैंने आपको जो है कि बताया रखा है कि आ प्लस री से क्या बन जाएगा आपका? आ प्लस री से बन जाएगा आपका अर बन जाएगा, नहीं, या फिर आकर आ प्लस री से भी कौन सा शब्द बनेगा? तो अर हो जाता है। मैंने आपको बता रखा है जैसे महर्षि। तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका हो जाएगा
इसका जो आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ये आपका जो है कि गलत हो जाएगा, ठीक है। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है कि तस्य प्लस इति से कौन सा शब्द बनेगा। तो तस्य प्लस इति से क्या कौन सा बनेगा, तो ये हो जाएगा बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, तस्याति हो जाएगा। ये गलत है आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो है कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि किस पद में जो है कि बी उपसर्ग नहीं है। तो किस पद में जो है कि बी उपसर्ग नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका जो है कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा, वेदा में नहीं है। चलिए नेक्स्ट, चलिए ठीक है। उसके बाद है कि दुर्गमम में कौन सा उपसर्ग है, दुर्गमम में। तो दुर्गमम में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका हो जाएगा सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि आदाय अव्यय में कौन सा उपसर्ग है, आदाय अव्यय में कौन सा उपसर्ग है। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, तो आदाय में कौन सा हो जाएगा, तो आपका होना चाहिए, इसमें होना चाहिए आपका जो है बी होना चाहिए, ठीक है। आंग उपसर्ग हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है, ये क्वेश्चन है, ये हमारी बहन का क्वेश्चन है और कुछ टिक जो है इसमें गलत लगा रखा है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा है कि बही के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो बही के योग में कौन सा विभक्ति होती है, तो तृतीय विभक्ति होती है। तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति का, तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि भवत शब्द का जो है कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा। तो भवत शब्द का जो है कि सप्तमी में क्या हो जाएगा, तो भवत्सु हो जाएगा। तो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि किस समास का पहला पद अव्यय होता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि अव्ययी भाव समास का जो कि पहला पद होता है वो अव्यय होता है। तो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए विग्रह करने में जो है कि चा का प्रयोग किस समास में होता है। तो विग्रह करने में किस समास में होता है, चा का प्रयोग, चा मतलब और होता है। तो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि विशेषण विशेष से बहुलम सूत्रम का उदाहरण क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा, नीलोत्पलम, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा मुनि शब्द पंचमी विभक्ति में क्या होगा। तो मुनि शब्द पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगा आपका, तो ए नंबर हो जाएगा मुने, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि राजसु शब्द का जो है में कौन सी विभक्ति, राजसु में कौन सा हो जाएगा, तो सु लगा रहता है तो सप्तमी विभक्ति, तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट है कि गंगायम इस पद का मूल क्या है। तो गंगायम का क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा, ठीक है, गंगा, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, तो कौन सी भूमि है, भारत भूमि, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अयम निर्मला बहंतो बसंती, इसका क्या हो जाएगा, तो आपका जो है कि ये जो है ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, भारत महिमा से लिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा कि देवगण क्या गाते हैं। तो गायंती देवः कील गीत कहानी, मतलब जो कि देवता लोग जो है कि गीत गाते हैं। तो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है। तो विदुर नीति के रचनाकार कौन है, विदुर जी हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि काम क्रोध लोभ और किसके द्वार है, तो ये नरक के द्वार है। तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है कि सुखाहा वहा क्या है। तो सुखा वहा क्या है, तो सुखा वहा क्या है, तो ये अहिंसा है। तो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गया था। तो शिक्षक कहाँ ले जाएंगे, तो विद्यालय लेकर के गए। तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में जो है कि विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो स्नातक की परीक्षा में। तो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि दलित बालक का जो है कि नाम क्या था। तो दलित बालक का क्या नाम था, तो नाम हो जाएगा इसका राम प्रवेश राम। तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि मैत्रेयी कौन थी। तो मैत्रेयी कौन थी, तो मैत्रेयी जो थी वो आपका हो जाएगा, मैत्रेयी कौन थी, तो ये याज्ञवल्क्य की पत्नी। तो ये गलत आंसर लगा रखी है, ये मेरी बहन का क्वेश्चन है। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, मैत्रेयी कौन थी, याज्ञवल्क्य की, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी जो है आपका सी नंबर, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि पंडित क्षमा राव किस पुस्तक की रचना किए थे। तो पंडित क्षमा राव किस पुस्तक की रचना किए थे, तो शंकर चरितम जो है कि इसका हो जाएगा, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि याज्ञवल्क्य ने जो है कि आत्मतत्व की शिक्षा किसको दिया था। तो किसको दिया था, तो अपनी पत्नी को दिया था। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, मैत्री को दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि आ जोड़ ई के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। आ जोड़ ई के मेल से कौन सा शब्द बनेगा,
तो इसका बन जाएगा आपका सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा है। तो पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा है, तो आपका हो जाएगा बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि व्याकरणम में कौन सा समास है। तो व्याकरणम में कौन सा समास है, तो कौन सा उपसर्ग है, तो बी उपसर्ग हो जाएगा। नहीं, वी उपसर्ग आंग बनता है ना, बी प्लस आंग प्लस ल्यूट प्लस कर्णम, नहीं, तो ये हो जाएगा बी उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि पितरा किस विभक्ति का रूप है। तो पितरा कौन सा विभक्ति है, तो पितरा तृतीया विभक्ति का रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि दात्री नाम का मूल शब्द क्या होगा। तो दात्री नाम का मूल शब्द क्या होगा, तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि युष्मत शब्द का क्या क्या होगा, का रूप प्रथमी विभक्ति में क्या हो जाएगा, तो त्वम होगा। नेक्स्ट हो जाएगा कि आपका कि लिख धातु का रूप जो है कि लिट लकार में क्या होगा, तो लेखिष्यति हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि नमंती किस लकार का रूप है। तो नमंती जो है कि लट लकार का रूप है, तो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा होगा, तो क्या हो जाएगा, भू धातु लोट लकार में, तो भव हो जाएगा, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। शांत पद में कौन सा प्रत्यय, तो शांत प्रत्यय में क्या है, तो कतिन प्रत्यय है, तो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा कि गम प्लस तुमुन के योग से कौन सा अव्यय बनेगा। तो गम प्लस तुमुन से कौन सा बनेगा, ये मैंने बता रखा है, तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, गंतुम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि बहुत ही आसान सवाल देखिए, पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है। तो पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि राम मंदाकिनी शोभा किसे दिखा रहे हैं, तो वो सीता को दिखा रहे थे, तो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि रघुवंशम, तो रघुवंशम के जो है कि रचनाकर कौन है, तो रघुवंशम के रचनाकर कौन है, तो कालिदास है, तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। विशाल नेत्रों वाली कौन है, तो सीता है, तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, और नेक्स्ट हमारा कौन, हंस सारा सेविताम कौन सी नदी को कहा गया, तो मंदाकिनी को, तो ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। कौन नृत्य कर रहा है, तो कौन नृत्य कर रहा है, तो भक्त नृत्य कर रहा है, तो ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। वृत्त संहिता के रचनाकर कौन है, तो 12 मिहिर, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि वेद रूपी शास्त्र कैसा है, तो वेद रूपी शास्त्र कैसा है, तो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा, नित्य हो जाएगा। गौतम किस दर्शन की रचना की, तो गौतम ने किस दर्शन की रचना की, तो गौतम ने जो किया था न्याय के किया था। ठीक है, हाँ, तो न्याय क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर का। सांख्य का हो जाएगा कपिल। नेक्स्ट है हमारा कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो प्राचीन संस्कृति की पहचान किस चीज़ से होती है, संस्कारों से, तो वी फॉर बॉल इज द राइट आंसर इसका होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जो है साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है, तो गोदान हो जाएगा, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि स्वामी दयानंद का जो है कि किसका उपासक था, तो ये शिव का उपासक था, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। और स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था, तो स्वामी दयानंद का निधन जो हुआ था, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर 1883 में, और 24 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन प्रसाद को खा रहा था, तो चूहा प्रसाद को खा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे, तो समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे, तो विवेकानंद हो जाएंगे। ठीक है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्या कि बैरन वैरस से समनम असंभवम, या किसकी युक्ति है, तो ये किसकी युक्ति है, तो ये हो जाएगा महात्मा बुद्ध की हो जाएगी, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि यह मेरा है यह तुम्हारा है, ऐसी भावना कौन रखते हैं, तो छोटी बुद्धि वाले रखते हैं, तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। हितोपदेश किसकी सन्निधि, तो हितोपदेश में जो है कि पशु पक्षियों की कहानी, तो डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कीचड़ में फंस गया, तो बाघ फंस गया था। ठीक है, तो ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 74 नंबर है कि भारम, तो क्या क्रिया बिना, तो क्या हो जाएगा, ज्ञानम भारम क्रिया बिना, तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि पवित्रम जो है कि पवित्रम में किस संधि का उदाहरण, तो पवित्रम में तो आयादी संधि का उदाहरण, तो वी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि सत्येसा की संधि विच्छेद क्या होगा, तो सती जोड़ ईसा हो जाएगा, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्या हमारा, नेक्स्ट है कि भूप्रभा का उदाहरण क्या है, तो भूप्रभा का उदाहरण क्या है, तो हिमालयात गंगा प्रभवती, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हेतु शब्द का जो है कि कौन सी विभक्ति, हेतु मुझे कौन सा है, तो तृतीय विभक्ति, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा है कि सहमासेन व्याकरण अधीते, या किस सूत्र का उदाहरण है, तो करने तृतीय का, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा
कि मह्यम मिष्ठानम रोचते, किसका उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? बी नंबर का है। जब किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसमें जो है कि आपको जो है कि रुच धातु के योग में जो है कि आपका जो है कि किस सूत्र का उदाहरण है? तो रुच्यार्थानाम। जब किसी को कोई चीज़ रुचि लगती है तो रुच्यार्थानाम प्रिय माना हो जाएगा। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, और नेक्स्ट हमारा क्या है? तो नेक्स्ट है कि चार्थे द्वंद्वा। चार्थे द्वंद्वा शब्द का जो है कि तो क्या हो जाएगा का उदाहरण कौन सा है? तो इसका हो जाएगा बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा, पंचामित्रम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, चलिए आ जाइए 82 नंबर कि सचिवा नाम आलया का समस्त पद क्या होगा? तो सचिव आलया, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि माता पितरों में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। युष्माकम शब्द का मूल शब्द तो युष्मद हो जाएगा, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। चत्वारा का मूल शब्द क्या होगा? तो चत्वारी हो जाएगा, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप में क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? संतु हो जाएगा, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पठेयम पद में कौन सी धातु है? तो क्या होगा? पठ धातु हो जाएगा, तो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट है, हमारा नेक्स्ट सवाल कौन सा है कि बी प्लस ज्ञा प्लस लेफ्ट से कौन सा बनेगा? तो विज्ञाय बनेगा, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि रोगा हमें कौन सा पढ़ते हैं? तो रोगा में कौन सा हो जाएगा? ल्यूट पढ़ते होगा, सी फोर नहीं, रोगा हमें कौन सा पढ़ते हैं? तो रोगा में क्या हो जाएगा? ये रोगा में जो है कि आपका होना चाहिए था सी होना चाहिए। ठीक है, इस पर हमें डाउट है, इसका ल्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसका होना चाहिए था सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि क्री प्लस कोतपतु में से कौन सा शब्द बनेगा? तो कौन सा बन जाएगा? आपका कृतम बन जाएगा, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राधे में कौन सा प्रत्यय होगा? राधे में क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि वध किस लकार का रूप है? तो वध किस लकार का रूप है? तो लट लकार का रूप जो है कि कौन सा हो जाएगा? वध किस लकार का रूप है? तो इसमें तो आपका होना चाहिए ये लोट लकार होना चाहिए। ठीक है, वध, हाँ लोट लकार होगा, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसका गलत है, सी फॉर कैट होगा इसका। ठीक है। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? भारतीय संस्कृति में जो होते हैं 16 संस्कार होते हैं, तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, सीमांतोनयन, पुंसवन और उपवन। ठीक है, तो 3 संस्कार होते हैं, तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि पथिक किसके द्वारा पकड़कर खाया गया? तो बाघ के द्वारा, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए व्याघ्रपथिक कथा पाठ में जो है कि अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? तो ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो पथिक को हो जाएगा। बाघ कैसा था? तो बुढ़ा था, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। सीता को विशालाक्षी किससे संबोधित किया? तो राम ने किया था, तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? तो वी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा, मूल शंकर हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि ने जो कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? तो इसका हो जाएगा अनुष्टुप छंदा में हो जाएगा, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो है कि जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो उसका हमने जो है कि सॉल्यूशन कर लिया। तो आप लोगों ने देख लिया ना, तो ये जो क्वेश्चन था तो देखिए बहुत ही आसान सवाल पूछा था, बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं कहा जा सकता है इसको, बहुत ही साधारण सवाल था। तो इसी प्रकार से आप सब जो है कि हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आप मिला करके देख लीजिए कि आपका जो है कि इसमें कितना नंबर आता है, और आपका जितना नंबर आता है आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कर करके जो है कि हमें बता दीजिए। और आप जुड़े रहिए और इसी प्रकार से जो है कि आपका जो है कि सारे विषयों का जो है कि आपका सॉल्यूशन जो है कि यहीं मिल जाएगा।